हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। आज मैं कल आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था, कुछ एक्सरसाइज 8.4 का क्लास 10th यानी त्रिकोणमिति चैप्टर था। उसका जो हम 3 थ्योरम आपको प्रूव्ड करके दिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमने करके दिखवाया था। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये तीनों पोर्शन हमने प्रूव्ड करके बताया था। ठीक है। और कोण की अगर तुलना करनी हो, जैसे ये कोण की तुलना करनी हो, कोण की तुलना करनी है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसमें थीटा का मान हमको बताना है तो थीटा का मान हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ये जीरो से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा, और कहाँ 90 बराबर भी होगा और 90 से छोटा भी होगा, ये थीटा का मान है पूरा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसका अगर हम थीटा का मान निकालें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा के पोर्शन में, तो हम कैसे करेंगे, ये थीटा का मान है 0, बड़ा होगा थीटा से, और 90 की ये बराबर होगा और 90 से छोटा भी होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और तीसरा पोर्शन हमने क्या किया, 0 थीटा से बड़ा होगा, थीटा जो है बड़ा होगा और बराबर भी होगा 0 से, लेकिन 90 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। क्योंकि आप जानते हो ये पोर्शन क्यों हमने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका मान सबसे अधिकतम बताओ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। वही हमने दोनों जोड़कर मान निकाला, इसका दोनों का हम जोड़कर मान निकालेंगे, इसका अधिकतम मान 1 आता है, 1 से ज़्यादा नहीं आता है ना। ये 3 चीज हमने कर चुका है। उसके आगे आज हम एक्सरसाइज करेंगे पहला क्वेश्चन से, है ना। आज पार्ट 1 इसका करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा, चौथा, एक 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, जैसे 8.4 है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपातों त्रिकोणमिति अनुपातों त्रिकोणमिति अनुपातों त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को, साइन ए सेक ए साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखें, और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखो। यानी कि कह रहा है साइन ए का मान हमको कॉट के पद में लिखना है, सेक ए का मान हमको कॉट ए के पद में लिखना है, टैन ए का मान हमको कॉट ए के पद में लिखना है। बताओ, सोचो कैसे करेंगे, सोचो बताओ भाई कैसे करेंगे। देखो, साइन ए का मान हमको कॉट ए के पद में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, साइन ए हमको कॉट ए के साइन ए को कॉट ए के टर्म में, कॉट ए के पद में लिखना है ना। साइन ए को कॉट ए के पद में हमको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। देखो, आप सभी जानते हो, आप सभी को ज्ञात है, आप सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब इक्वल टू 1 होता है, इसी मान से हम कॉट के पद में लिख पाएंगे, क्या बोलो, इसको हम कॉट के ए के पदों में लिख पाएंगे। हम आपकी तरह सोच रहे हैं, मैं ये मान आपकी तरह सोच रहा हूँ कि ये मान हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या इससे ये निकलेगा, क्या निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसका मान नहीं लेंगे। फिर दूसरा हम चेक करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे हमने, कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे निकल जाएगा क्या भाई, कॉट ए के पदों में लिखना हमको। ये भाई देखो कोसेक है, इधर कॉट भी है,
कॉसेक को अगर हम साइन के पद में चेंज कर दें तो हमारा मान कॉट ए के पद में आ जाएगा, हमारा मान कॉट ए के पद में आ जाएगा। कैसे? देखो, यदि हम लिखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालें, साइन स्क्वायर थीटा हम निकालें तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इतना आ जाएगा। आगे हम कर सकते हैं साइन थीटा बराबर थीटा हमने लिख दिया है, ए मान लिखना था हमको, यहाँ सब पे ए लिखना था, है ना, यहाँ पे ए लिख देना, सॉरी ए में दिया है, थीटा मान नहीं है, ए दिया है, ठीक है, ए लिख देना। कितना हो गया? अब हम देखेंगे साइन ए बराबर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इस साइड से पूरे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा ना। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 का बाहर निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा, और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका साइन ए का हम किसमें चेंज कर दिए? कॉट ए के पद में हमने लिख दिया। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन सेक ए को कॉट ए के पद में लिखना है, फिर उसी प्रकार टेन ए को कॉट ए के पद में लिखना है। हमने साइन ए को कॉट ए के पद में लिखा, आप सभी जानते हैं, ये वाला पोर्शन जानते हैं आप, लेकिन इसमें यूज नहीं आया था क्योंकि इसमें साइन था, कॉट नहीं आएगा, इसलिए ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरा हमने अप्लाई किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 1 ये कॉसेक को हमने क्या 1 साइन में, ये सारा सूत्र हमने कल कराया था प्रूव्ड, आप सीखे होंगे। पक्षांतर कैसे करते थे वो भी सीखे होंगे, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये 1 साइन स्क्वायर में, अब साइन स्क्वायर का मान अगर निकालेंगे तो ये 1 नीचे आ जाएगा भाई, ये पोर्शन यहाँ और ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा ना। साइन बराबर 1 स्क्वायर रूट में पूरा ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हमने वर्गमूल ले लिया, है ना। तो दोनों का ये साइन है, साइन स्क्वायर है तो साइन है बच गया, इधर से पूरा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। जब 1 का स्क्वायर रूट में निकालेंगे, 1 का वर्गमूल 1 होगा तो बाहर आ गया, ये वाला अंदर पोर्शन है। चूंकि कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, आगे नहीं हल करना है, नहीं तो आप कॉसेक का मान रख दो, कॉसेक का मान रख देगा तो हमें कॉट के पद में कैसे आएगा। अब मेरा मान कॉट ए स्क्वायर कॉट के पद में आ गया कि नहीं, तो ये आंसर हो गया आपका। अब दूसरा है सेक ए, हो गया होगा। सेक ए को कॉट ए के पद में, कॉट ए के पद में लिखना है, ठीक है, पदों में लिखना है। आप सभी मुझे बताओ, सेक और कॉट में कोई संबंध रहता है? नहीं रहता है। अच्छा, एक सूत्र और हमने आपको बताया था, जैसे 1 प्लस, आप जानते हो सभी, 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए, 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए बराबर होता है क्या? सेक स्क्वायर ए। अगर हम ये सेक का पार्ट इधर सेक है, इधर tan का पार्ट में अगर हम 1 कॉट ले ले तो मेरा मान आ सकता है कि नहीं, बोलो हाँ आ सकता है ना। ये तो मेरा ये फार्मूला है, ये क्या है, ये फार्मूला है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव करवाया था। आगे आपको हल करना है, अगर 1 प्लस ये 1 हम कर दे कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या सेक स्क्वायर ए, इस साइड अगर नीचे मान ले 1 तो कॉट स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, कॉट स्क्वायर है।
इससे भाग देंगे तो कॉट स्क्वायर ए, अरे सीधा सीधा 1 प्लस लिख दो भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ फिर से वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ हम वर्गमूल लेने पर है ना, तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ, देखो भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए बराबर स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए, ऐसे होगा। अब इसको बाहर निकालेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर रूट में अपान ये बाहर कर देंगे कॉट ए बराबर ये सेक ए। ये भी आंसर आपका आ गया। सेक ए का मान कॉट ए के पदों में हमने लिख दिया। सेक का मान भी हमने कॉट ए के पद में लिख दिया कि नहीं, बोलो। आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक भी करो, दोस्तों में शेयर भी करिए, इस चैनल को बढ़ाइए भाई, बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहा है। जो भी छात्र जो हमारे खुद स्टूडेंट रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन वो वीडियो पूरा देखते नहीं, उनसे रिकमेंड है कि भाई पूरा वीडियो देखो, आप समझो। आप ही के लिए सारा कुछ तो बना रहे हैं, और किसके लिए बना रहे हैं बोलो, आप ही सबके लिए बना रहे हैं। अब हमको tan ए को cot ए के पद में लिखना है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यानी कि tan ए को हम cot ए के पद में लिखना बहुत कठिन है। कैसे, देखो ये तो हो गया होगा, हो गया ना, वेरी गुड। तीसरा पोर्शन इसमें था क्या, कह रहा है tan ए को cot ए के पद में, cot ए के पद में, cot ए के पद में। अरे भाई बहुत कठिन है, tan ए बराबर लिख दो क्या, 1/cot ए, हो गया, हो गया, बोलो। कठिन है ना, बिल्कुल आसान है, कर चुके आप। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, अब आता हूं मैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन, आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा सबको, अब दूसरे क्वेश्चन में आता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोण अनुपातों को सेक ए के पद में लिखा। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को, अनुपातों को सेक ए के पद में, सेक ए के पद में। ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है। देखिएगा, कोण ए के सभी, यानी कि पहले हम ले ले साइन ए, साइन ए, फिर हमको कॉस ए के, कॉस ए, tan ए, cot ए, sec ए और cosec ए, इन सभी को हमको किसके पद में लिखना है, sec ए के पद में, sec ए के पद में, sec ए के पद में लिखना है। sec ए के पद में लिखना है तो आप यहां से उठाओ साइन को, साइन को उठाओ, साइन वाला कैसे sec ए के पद में लिखोगे बताओ भाई, लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, आप जानते हो सभी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर ए बराबर, इधर इसको इस साइड ले जाओ, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए होगा क्या, कॉस को हम सेक के फॉर्म में लिख देंगे, कॉस को हम सेक के फॉर्म में लिख देंगे कैसे, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, इसके नीचे 1 मान लो,
साइन स्क्वायर ए बराबर ये अपान सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ऊपर पोर्शन हो गया। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेने पर इधर तो हो जाएगा साइन ए बराबर स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान सेक ए। जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ये भी है, आप नोट कर लीजिए। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर एक होता है, साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर इस साइड हमने ला दिया, फिर साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस ये कॉज स्क्वायर ए को आप जानते हो अपोजिट पार्ट क्या होता है, कॉज ए बराबर वन अपान सेक ए होता है, तो वन अपान सेक स्क्वायर ए, वन को वन रहने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर ए क्या हमने एलसीएम ले लिया, फिर सेक स्क्वायर यहाँ बचेगा, फिर माइनस वन, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, सेक साइन ए का मान सेक ए फॉर्म में आ गया। अब कॉज ए को लाना है, सभी अनुपातों को सेक के फॉर्म में लिखना था, तो कॉस ए को हम सेक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉस ए को अगर हम सेक के फॉर्म में लिखेंगे, कॉस ए बराबर वन अपान सेक ए, कॉस ए बराबर वन अपान सेक ए, ये भी हो गया। इसमें आते हैं, टेन ए को सेक के फॉर्म में लिखना है तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ये होता है, आप सभी जानते हो, होता है ना। अब इसके रूप में कैसे लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए का मान लिखना है सेक के पदों में, तो सेक ए वन को इस साइड हम कर देंगे, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब हम टेन को लिखेंगे, टेन ए बराबर दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो सेक ए स्क्वायर माइनस वन, ये पोर्शन सेक के फॉर्म में हो गया। अब इसको कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं वन अपान टेन ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं टेन ए का मान फिर से सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये भी आ गया हमारा। अब सेक ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है तो सेक ए को सेक ए लिख सकते हो गया। कोसेक ए को सेक के फॉर्म में लिखना है, कोसेक ए को सेक के पद में, सेक ए के पद में कैसे लिखोगे बताओ, सेक ए कोसेक ए बराबर हम लिख सकते हैं वन अपान साइन ए, लिख सकते हैं। अभी आप साइन ए की वैल्यू निकाले थे, पहले वाले क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान सेक ए, अभी मान निकाले थे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, सेक ए अपान वन अपान सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये मान भी कोसेक मान भी सेक के पद में हो गया। दूसरा क्वेश्चन तक हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल आसान है, जैसे ये करा रहे हैं सेम तीसरा भी हो जाएगा, फिर चौथा भी हो जाएगा, कोई कठिन चीज़ नहीं है। हो गया होगा आप सबका। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है मान निकालिए, ये पहला क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपान कॉज स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉज स्क्वायर 73, कह रहा है इसका मान बताओ। कुछ सोचो। 8.2 में हमने जो आपको कराया था, 8.2 में, फिर 8.3 में जो हमने कराया था,
इसको 90 माइनस करके हम मान निकाल लेते थे, हमें आवश्यकता पड़ जाती है। अगर हम किसी एक क्वेश्चन में इसको हम चेंज कर दें, साइन या इसको साइन स्क्वायर 63 या साइन स्क्वायर 27, एक को चेंज कर दें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। ये चीज़ हमको सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस में। किसी एक पोर्शन को हम चेंज कर देंगे, हम चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर 63, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 63 को हम लिख सकते हैं, साइन अगर हम 63 को लिखें, साइन 63 तो साइन 90 माइनस क्या 27 लिख सकते हैं। साइन 63 को अगर हम लिखें 90 माइनस करके तो 90 में से 27 जाएगा तो 63 आएगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस ये हो जाएगा कॉस 27, यानी कि कॉस 27। साइन 63 का जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 27। एक पोर्शन इसको हल कर दो, कॉस 17 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस 73। भाई 17 है, इसको हम 90 से घटा दिए, ये 63 घटा दिए 73, तो भी आ जाएगा क्या 17। इसको कॉस 90 माइनस ए, यानी कॉस 90 माइनस ए का हम सूत्र भी अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, तो क्या बचेगा ये साइन 73, यानी कि कॉस 17 की जगह पे हम साइन 73 लिखेंगे, साइन 63 की जगह पे कॉस 27 लिखेंगे। तो लिखो साइन 63 की जगह पे कॉस स्क्वायर 27 प्लस ये वाला पोर्शन तो लिखेंगे ही साइन स्क्वायर 27, कॉस 17 की जगह पे क्या साइन 73, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कॉस स्क्वायर 73, इसका मान ऊपर होता है 1, इसका भी मान होता है 1 बराबर 1। हल हो गया, हल हो गया भाई। हमने कैसे किया, हमने ये सूत्र का निगमन भी कराया था आगे, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, पूरा प्रूव्ड, वही सूत्र यहाँ पे अप्लाई हुआ है। साइन 63 को हमने क्या कॉस 27 में लिख लिया, कॉस 17 को हमने साइन 73 में, और मेरा सूत्र अब जानते हो, ये सूत्र कहाँ से एक आया, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, जहाँ यहाँ पे जो भी पोर्शन हो यहाँ पे दोनों सेम रहेगा, ये मान इसका स्क्वायर रहेगा तो एक आएगा हमेशा, है ना। अब एक पार्ट और इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है साइन 25 कॉस 65, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, कॉस 25 साइन 65। सेम यहाँ भी हम वही पोर्शन करेंगे, एक को साइन में कर देंगे, अगर साइन कॉज है तो एक को कॉज में कर दो, एक तरफ कॉज रहना चाहिए एक तरफ साइन, तो हमारा सूत्र बन जाएगा। उसी फॉर्मेट में हम इसको हल करेंगे, है ना। बताओ कौन सा करें, कॉस 65 ले लें, चलो कॉस 65 को हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस घटाओ 90 में से क्या आएगा 25, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस है, कॉस 90 माइनस है साइन है, तो क्या हो जाएगा ये साइन 25। इसको और एक चेंज कर दो, साइन 65 को ले लो, साइन 65 डिग्री लगा देना, साइन 90 माइनस 65 को करेंगे तो ये 25 आएगा, 25, फिर साइन 90 माइनस से क्या होगा कोस 25, मान रखो साइन 25, साइन 25, साइन 25 इंटू है कॉस 65, कॉस 65 की जगह पे हम साइन 25 लिखेंगे, मान हमने चेंज कर दिया, प्लस कॉस 25 इंटू
क्या लिखेंगे, साइन 65 की जगह पे cos 25, cos 25। ये बताओ साइन 25 साइन स्क्वायर 25 प्लस ये कॉज स्क्वायर 25 बराबर 1 आ जाएगा। आंसर आ गया आपका। अब 4 नंबर क्वेश्चन है उसको मैं और करा देता हूँ, है ना। फिर उसके बाद जो 5 का पार्ट है वो पार्ट हम दूसरे वीडियो में अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा, है ना। चौथा क्वेश्चन है, फोर नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देख लो। पहला क्वेश्चन ये बहुकल्पी है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान बताओ। ऑप्शन दिया है 1980, है ना। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो ये सेक और tan के फॉर्म में जो भी सूत्र है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या, सेक स्क्वायर। ये सब जानते हो कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है तो इसको 1 को इस साइड कर देंगे, tan को इस साइड कर देते हैं हम। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, 1 होगा। दोनों तरफ 9 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 9 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या 9। इसका मान बताना था, ये इतने पोर्शन का मान बताना था हमको। मान क्या आएगा 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 9, है ना। अब ये वाला पोर्शन देखो, दूसरा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ऑप्शन ये दिया है, इसका मान बताना है। साइन अपन कॉस भी इसको चेंज कर लेते हैं अपन सब। tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस ये 1 अपान कॉस थीटा। ये कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, करेंगे। फिर इसका पोर्शन देखो, 1 प्लस ये कॉट को कॉस अपान साइन कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। ये कर लिया हमने, ये चीज कर लिया। आगे एलसीएम ले लेते हैं इसका। इसका एलसीएम क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एक पुस्तक में, ये साइन थीटा इस साइड एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये हो गया यार, इतना आ गया। अब क्या करेंगे इसको, बोलो भाई क्या करेंगे, गुणा करा देते हैं इसको गुणा करा देते हैं इसको। पहले कॉस को लेंगे, गुणा कराओ, यहाँ से कर ले। कॉस को साइन से कराओ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस को कॉस से कराओ, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को 1 से कराओ माइनस कॉस थीटा। साइन को इससे साइन से कराओ, साइन को साइन से साइन स्क्वायर थीटा। साइन को कॉस से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन को 1 से माइनस साइन थीटा, 1 को करा दो सबसे, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये हो गया अपान कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना। आगे देखो, देखो कुछ कट रहा है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, कॉस थीटा ये प्लस एक माइनस है ना। साइन देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1 है, काट दो इसको भी काट दो, 1 को भी। बचा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट जाएगा, मान क्या आ जाएगा बराबर 2। आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरा पोर्शन है ना।
इसके दो पोर्शन और हैं, दो पार्ट और हैं, वो दोनों पार्ट में करा देता हूँ। दो पार्ट और हैं इसके। दो पार्ट और हैं भाई, करा देता हूँ मैं दोनों पार्ट को। तीसरा पार्ट है आपका सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ऑप्शन क्या है? सेक ए साइन ए कॉसेक ए, सेक ए कॉसेक ए, दूसरे में साइन दिया था, तीसरे में कॉसेक ए, और डी में क्या है? कॉस ए। चौथा क्वेश्चन इस साइड है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन ए बी सी डी। सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसमें दिया सेक स्क्वायर ए, ये माइनस 1 है, और क्या है भाई? कॉट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। आप लिख लिया करो, नोट्स बना लिया करो। देखो मैं लिख देता हूँ पूरा, है ना। इसको देखो हल करो, अपान कर सकते हो इसका सेक ए को कॉस ए में, प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये पूरा हो गया। ये 1 माइनस साइन ए रहने दो इसको, कॉस कॉस क्या है? कॉमन है दोनों, एक ही बार हो जाएगा कॉस ए, ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ना, और इस साइड हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब आप जानते हो आइडेंटिटी से एक अप्लाई हो जाएगा सर्वसमी का, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए, हम प्रूव करवा चुके हैं, अपान कॉस ए, स्क्वायर कैंसिल तो बराबर कॉस ए। ये ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। 1 प्लस tan स्क्वायर है, सीधा सीधा मान है यार, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट ये, अरे यार कॉसेक स्क्वायर, ये भी नहीं जानते, इतना पढ़ चुके तब भी नहीं जानोगे। अरे भाई क्या है, 1 अपान कॉस में इसको कर लो, इसको 1 अपान साइन में कर लो, ये चौथे नंबर पे जाता है, ये 2 का तीसरे नंबर पे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। कौन सा पोर्शन? ये डी वाला, डी ऑप्शन सही होगा। ये पार्ट 1 हमने करा दिया, पार्ट 2 जो पांचवा क्वेश्चन का जो पार्ट है, करीब 10 पार्ट तक है, वो करा दूंगा मैं। ठीक है, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, है ना। ओके, थैंक यू।